अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं होली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन की ज़ेर सदारत बहावल नगर में रमज़ान मुबारक के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया का क्रैकडाउन जारी। जिला भर में आइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के छापे अशिया जायद कीमत पर फरोख्त करने वाले 41 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 दुकानें सील और FIRs का इंदराज भी कर दिया गया, जबकि 325 दुकानों को खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। जिला भर में 72 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्रैकडाउन में हिस्सा ले रहे हैं। शहरी अपनी शिकायत DC ऑफिस कंट्रोल रूम नंबर 1718 पर दर्ज करवा सकते हैं। रमजान मुबारक के दौरान मसनूई नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नवाब अली मोहम्मद शहर के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने दरियाई सिंध पर 6 किनालों की तामीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए रैली निकाल ली। इसमें आज नवाब अली मोहम्मद के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद ने सरफराज चांडियों और इल्ताफ हासहेली की क़ियादत में वफाकी हुकूमत की जानिब से दरियाई सिंध पर 6 किनाल की तामीर के खिलाफ लॉन्ग सोमरो रोड से रैली निकाली। तलबा मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि दरियाई सिंध के अवाम का हिस्सा है। हुकूमत को कैनालों को दरियाई सिंध से निकालने का फैसला वापस लिया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाक की जानिब से दरियाई सिंध से 6 नहर निकालने के फैसले को पूरे सिंध ने रद्द कर दिया। सिंध यूनिवर्सिटी के बाद सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी रोडों पर आ गए। मजीद तफसीलात जानते हैं टंडोजाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कायमहानी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। करनी होगी, रोडों पे मज़ामत करनी होगी और हमें ये केनालों काम जबरदस्ती बंद करवाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में एक जीनियन इशू बन गया है और सारे सिंध ने इसे रद्द कर दिया है। उसी दरिया में से 6 किनाल निकालने पर सिंध यूनिवर्सिटी के बाद सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के तालिब इल्म भी रोड पर आ गए। बड़ी तादाद में तालिब इल्मों ने रैली में शिरकत की। रैली सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी से निकाली गई। रैली के दौरान तमाम तालिब इल्मों के हाथों में प्ले कार्ड और सख्त नारेबाजी की गई। रैली के शिरका ने टंडोजाम मीडिया सेंटर पर पहुंचने के बाद एवन टीवी से बात करते हुए कहा, जी सरापा एहतजाज है, सिंध रोडों पे निकली हुई है, पर ये पंजाब वाले गूंगे बेरे बन के बैठे हुए हैं। वो सिंध के एहतजाज को नज़र नहीं कर रहे। अब हम समझते हैं हम पुरअमन से निकल कर अब हमें मज़ामत करनी होगी, रोडों पे मज़ामत करनी होगी और हमें ये केनालों काम ज़बरदस्ती बंद करवाना पड़ेगा। या सराप एहतजाज हो, हमारा वकील भाई हो या जैसे भी पूरी सिंध में केनाल मेरे ख्याल में एक जीनियन इशू बन गया है और सारे सिंध ने इसे रद्द कर दिया है। उसी सिलसिले में हम जो तुलबा हैं, हम भी ये समझते हैं कि हम पे भी तारीख की जिम्मेवारी है और उसी सिलसिले में हम शागिद ज़रई की शागिद तंजीमें जो है उन्होंने एताद की सूरत में ये एक एहतजाज रैली की है और इंशाल्लाह जब तक केनाल रद्द नहीं होगा। ज़रई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ऐलान किया है कि जब तक किनालों का फैसला वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ इमरान कायमखानी, एवन टीवी, टंडोजाम। बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुख्तसिब आला पंजाब मोहतरमा आयशा हामिद की हुसूसी हदायत पर रिचर्ड शेखुपुर ऑफिस के एडवाइज़र मुख्तसिब आला मलिक असलम ने अपने अमले के हमरा भरपूर कोशिशों से कई सालों से शादी फंड्स के ज़ेरुल इल्तवा केसों को पाए तकमील तक पहुँचाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दौरानी से। जी इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत से लेबर डिपार्टमेंट के जरिए शेखुपुरा में कायम मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के 45 अदद वर्करों को जहेज फंड की मद में इन्हें चेक जारी करवा दिए गए। शेखुपुरा के फैक्ट्री वर्करों को शादी फंड्स की मद में दी जाने वाली 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम का मिलना पंजाब मुहतसब आला मोहतरमा आयशा हामिद की अनथक मेहनत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से भरपूर कोशिशों का नतीजा है, जिसके मिलने पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के वर्करों की तरफ से जहेज फंड के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त गुजार वर्करों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मजीद शेखुपुरा ऑफिस के एडवाइजर मुहतसब आला मलक असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस फरवरी के महीने में मैरिज ग्रांट के हमने फैसले किए हैं 45, जिनमें जो ज़्यादातर केसेस जो थे कोई 2 साल से पेंडिंग आ रहा था, कोई 3 साल से पेंडिंग आ रहा था, तो उसमें उसका हल हमने ये निकाला कि मुझसे पंजाब से हमने डायरेक्शन जारी करवाई। मुझसे ये क्रेडिट जो है इनका सारा
अदायगी का ये जाता है मौसम पंजाब को कि उन्होंने डायरेक्शन जारी की कि विद इन 30 डेज ये तमाम जो केसेस हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। लिहाजा उस डायरेक्शन के तहत हमने इन लोगों को शो का नोटिस और नोटिस जारी किए। तो अल्लाह की मेहरबानी से फरवरी के महीने में हमारे 45 केसेस मैरिज ग्रांट से मुतल्का, यानी वर्कर की बेटियों को जो शादी ग्रांट मिली है, वो 45 केसेस में से किसी को 2 लाख मिला है, किसी को 4 लाख मिला है, और ज़्यादातर जो है वो इस वक्त मैरिज ग्रांट जो है उसकी अमाउंट है 4 लाख रुपया। तो ये सारी मिलाकर 45 केसेस की ये अमाउंट बनती है 1,35,00,000। हमारी कोर्ट असल में तो ये एस्टेब्लिश ही की गई है उन लोगों के लिए कि जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती, जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता, जिनका कोई मिलने वाला नहीं होता, जो वकील नहीं कर सकते, जो नादार हैं, गरीब हैं, जिनका यानी कोई वाली वारस नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि वो हमारे पास आकर दरख्वास्त दें। हम उनकी जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, चाहे पेंशन से मुतलका हो, चाहे पुलिस से मुतलका हो, चाहे किसी किस्म की हो, तो हमारे आर्डर ही यही हैं डिपार्टमेंट के कि विद इन 45 डेज और 60 डेज उनका हम इंशाल्लाह हल निकालते हैं। और साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल उस्मान खटर मलिक हाजी जहांगीर अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पंजाब पुलिस ASI मलिक कलीम के वालिद मोहतरम और तहसील टेक्सला ऐवान इत्तेहाद के सदर मलिक एयाज महमूद के मामू मलिक हाजी जहांगीर अख्तर की नमाज जनाजा अदा की गई। इलाका भर के सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी शख्सियात के अलावा वकला, डॉक्टर्स और सहाफ़ी बरादरी समेत इलाका भर की कसी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सीनियर सफीउल्लाह गोंदल ने तहसील चौक में कायम मॉडल रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया और एशिया की दस्तियाबी, मेयार और कीमतों को चेक किया। उन्होंने कहा कि सार्फिन को मेयारी एशिया ज़रूरियत की रियायती नरखों पर फराहमी के लिए इकदाम जारी हैं, जबकि ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरगर्म अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि सार्फिन की तरफ से जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ शिकायत को भी 0 पॉइंट्स पर लाया जाएगा। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।